जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे अम्ल भस्म और क्षार के ऑब्जेक्टिव पकड़ने का धांसू ट्रिक। ऐसा ट्रिक है कि अम्ल भस्म और क्षार से कोई भी सवाल उठाएगा एक नंबरिया ऑब्जेक्टिव तो आप आसानी से उसे मार दीजिएगा। रामबाण नुस्खा है। आप एक एक लाइन देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे, ज़रा भी स्किप न करेंगे और कॉपी कलम लेकर नोट कर लेंगे और नए होंगे तो सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 अम्ल भस्म और लवण के धांसू ट्रिक रामबाण नुस्खा। अगर इस ट्रिक के साथ आप पढ़ोगे तो आपको अम्ल भस्म और लवण से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड या कोई भी प्रकार का एग्जाम हो, आसानी से ट्रिकिंग करके निकल जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक नंबर यह देखते हैं, अम्ल का पहचान हमको करना है। तो क्या बोला एक नंबर पर कि किसी भी अधातु के साथ हाइड्रोजन को जोड़कर अम्ल बना देते हैं। कोई भी है अधातु हो यानी नेगेटिव हो, कोई भी नेगेटिव अगर तत्व है उसके पहले हाइड्रोजन अगर जोड़ देते हैं तो अम्ल बन जाता है। जैसे देखो H2SO4 बन जाएगा, यहाँ HCl बन जाएगा, ये नेगेटिव तत्व था। दूसरा देखेंगे अधातु ऑक्साइड अम्ल होता है यानी CO2 अम्ल है, SO2 अम्ल है। अधातु ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन जोड़ दिए तो अधातु ऑक्साइड अम्ल बन गया। अब ट्रिक भस्म के देखेंगे। किसी भी धातु के साथ में OH जोड़ देते हैं तो भस्म बन जाता है। जैसे सोडियम के साथ OH जोड़ दिया, KOH जोड़ दिया गया और कैल्शियम OH होल ट्वाइस, इसका चार्ज 2 यहाँ आएगा। ये सब क्या हो गए? अधातु हो गए। दूसरा है अधातु भस्म के, यानी ये सब जो है आपका भस्म बन गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी किसी भी धातु के साथ में OH जोड़ देंगे तो भस्म बन जाता है। दूसरा देखेंगे धातु ऑक्साइड भस्म होता है। जैसे सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्सीजन लगा दिए तो हो जाएगा भस्म। ये जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन लगा दिए, ये बन गया भस्म। एकदम ये धांसू रामबाण नुस्खा है, धांसू ट्रिक है। इसे याद रखिएगा ना तो एक भी एक नंबरिया नहीं छूटेगा। तो सूचक जो होता है अम्ल भस्म की पहचान कराता है, उसे सूचक कहा जाता है। एक नंबर प्राकृतिक सूचक होता है हल्दी, लिटमस पेपर, लाल गोभी का पत्ता। दूसरा नंबर मानव सूचक, कृत्रिम सूचक किसी को कहेंगे मेथिल ऑरेंज फिनोल्फथालीन। ये दोनों जो है मानव सूचक बोलो या कृत्रिम सूचक बोलो। तीसरा गंधीय सूचक, जिससे गंध निकलता है, जैसे लौंग का तेल हो गया, प्याज हो गया। ये लौंग का तेल और प्याज गंधीय सूचक है। तो इस प्रकार आपने सूचक भी देखा। अब सवाल कैसे पूछता है, लिखित में कौन जो है प्राकृतिक सूचक है? तो हल्दी, लिटमस पेपर, लाल गोभी का पत्ता दिया रहेगा तो यही रहेगा। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन जो है मानव या कृत्रिम सूचक है? तो ये दोनों होगा, मेथिल ऑरेंज फिनोल्फथालीन, ये मानवकृत सूचक है। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक है? तो लौंग तेल दिया रहे या प्याज, ये गंधीय सूचक है। इस प्रकार हमारे वीडियो पर बने रहें और आगे ऑब्जेक्टिव देखेंगे एक एक क्वेश्चन और लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही धांसू के ट्रिक के साथ आपको बताया जा रहा है। रामबाण नुस्खा है, इसलिए हमारे वीडियो को जरा भी स्किप ना करेंगे, लास्ट तक देखेंगे। आज आपके सामने जो वीडियो प्रस्तुत हो रहा है ये है अम्ल भस्म और लवण के ऑब्जेक्टिव। आप अम्ल भस्म और लवण के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब उसी से ऑब्जेक्टिव जो है बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड या झारखंड बोर्ड पूछता है। और जरा भी स्किप ना करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया है। एक एक क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, इससे निश्चित आपको 5 नंबर लड़ेगा। तो देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो मिथेनोइक अम्ल। टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो आंसर है टमाटर। तीसरा है कि टूथपेस्ट कैसा होता है, यानी टूथपेस्ट जो मुंह धोते हैं ना, पेस्ट कोलगेट जिसको बोलते हैं, वह कैसा होता है? अम्लीय होता है या क्षारीय? तो उत्तर बनेगा क्षारीय, नहीं तो उसी को भस्म कह सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? तो आंसर है 10.5। पांचवा क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आंसर है CaCO3। पांचवा क्वेश्चन है संगमरमर के रासायनिक सूत्र या आणविक सूत्र, तो कैल्शियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं CaCO3।
6 नंबर है बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसका NaHCO3। 7 नंबर पर है धोबिया सोडा का अणुसूत्र तो Na2CO3 10H2O यानी सोडियम कार्बोनेट 10H2O। ये होता है धोबिया सोडा होता है, इसी को आप धोने का सोडा कहोगे। अब 8 नंबर पर क्या कह रहा है देखेंगे। 8 नंबर कह रहा है कि उदासीन विलायन का पीएच मान कितना होता है तो 7 होता है। उत्तर क्या होगा 7। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है तो CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। अगर हमारे वीडियो पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे और कमेंट करना नहीं भूलेंगे, लाइक करेंगे और दोस्तों को शेयर भी करेंगे। नए हैं तो और हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बड़े ही मजेदार होगा वीडियो, आगे देखते रहिएगा आप। एक एक क्वेश्चन आपका एक नंबरिया इससे बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड और क्या बोलते हैं झारखंड बोर्ड में पूछा जाता है। आप एक एक क्वेश्चन को देखिए, लड़ेगा एक एक क्वेश्चन अगर देखेंगे तो आप हर कंपटीशन में निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र तो कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। 10 नंबर विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र तो CaOCl2। 11 नंबर अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होगा तो अम्लीय, तो उत्तर है अम्लीय। इसी तरह आगे देखते रहिए, एक एक क्वेश्चन आप तो हम टकराएंगे और बोर्ड के परीक्षा में आपका लड़ेगा, एक एक क्वेश्चन लड़ेगा, इसलिए आप अच्छे तरह से देखते रहें, आगे जरा भी स्किप ना करेंगे और कलम कॉपी लेकर नोट भी कर लेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं 12 नंबर सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र तो सोडियम Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। सिरका में कौन सा अम्ल होता है तो आंसर एसिटिक अम्ल होता है। 14 नंबर सिल्वर का रंग कैसा होता है तो सफेद होता है, आंसर याद रखेंगे। 15 नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो कैल्शियम सल्फेट 5H2O। 16 नंबर बैटरी का अम्ल होता है तो सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। 17 हमारे शरीर का पीएच मान क्या होता है तो 7 से 7.8 तक होता है। 18 कहता है कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र तो याद रखेंगे सोडियम कार्बोनेट को सोडा एस कहा जाता है। कली चूना के रासायनिक सूत्र तो CaOH का होल ट्वाई यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूना पत्थर बोले या कली चूना, यही है आंसर। 20 नंबर अम्ल का पीएच मान कितना होता है 7 से कम। 21 में बोल रहा है भस्म का पीएच मान क्या होता है तो 7 से अधिक। शुद्ध जल बोले या जल बोले तो जल का पीएच मान कितना होता है 7 के बराबर। 23 में दांत को साफ करने वाले जो मंजन का उपयोग किया जाता है वो क्या होता है तो क्षारीय होता है। दांत को साफ करने वाले मंजन कैसा होता है तो क्षारीय होता है। 24 में है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है तो कैल्शियम सल्फेट 2H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O यानी कैल्शियम सल्फेट और जल होता है 2H2O। ये जिप्सम का है। इसी तरह आगे हमारे वीडियो पर बने रहें और कॉपी कलम लेकर इसको नोट करते रहिए।